नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच जासूसी की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जिनकी कहानियां किसी फिल्म से कम नहीं हैं। उन्हीं में से एक नाम है मोहनलाल भास्कर का। एक साधारण शिक्षक से भारत के गुप्त जासूस बने मोहनलाल भास्कर कई बार पाकिस्तान गए, महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठी की और वर्षों तक दुश्मन की धरती पर काम करते रहे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को उन पर शक हो गया? क्या उनकी कोई गलती थी या फिर किसी अपने ने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मोहनलाल भास्कर आखिर पाकिस्तान में पकड़े कैसे गए। भारत की खुफिया एजेंसियों ने मोहनलाल भास्कर को एक नई पहचान दी थी। उनका नया नाम था मोहम्मद असलम। उन्होंने इस पहचान को इतना वास्तविक बना लिया था कि वे आसानी से पाकिस्तान में घुल मिल गए। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाज सीखे, धार्मिक परंपराओं को अपनाया और वर्षों तक बिना पकड़े काम किया। उनका मुख्य काम पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारियां जुटाना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, वे कई बार सीमा पार करते रहे और भारतीय एजेंसियों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाते रहे। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को यह तो महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं से जानकारी लीक हो रही है, लेकिन वे यह पता नहीं लगा पा रही थीं कि इसके पीछे कौन है। यानी भास्कर की पहचान अभी भी सुरक्षित थी, लेकिन जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा अक्सर दुश्मन नहीं बल्कि अंदर का गद्दार होता है। कहानी में आता है एक गद्दार मोहनलाल भास्कर की आत्मकथा, एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान, और उससे संबंधित विवरणों के अनुसार उनकी पहचान उजागर होने के पीछे एक डबल एजेंट की भूमिका थी। कई स्रोतों में उस व्यक्ति का नाम अमरिक सिंह बताया गया है। कहा जाता है कि अमरिक सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों पक्षों के लिए काम कर रहा था। यानी वह भारतीय नेटवर्क की जानकारी पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचा रहा था। यहीं से मोहनलाल भास्कर के पतन की शुरुआत हुई। आईएसआई को शक कैसे हुआ? ध्यान देने वाली बात यह है कि आईएसआई को अचानक एक दिन भास्कर पर शक नहीं हुआ था। शक धीरे धीरे पैदा हुआ। जब पाकिस्तानी एजेंसियों को कुछ संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने का पता चला, तो उन्होंने अपने स्तर पर जांच शुरू की। उन्हें महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति अंदर से लगातार जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। इसी दौरान डबल एजेंट द्वारा दी गई सूचनाओं ने उनके संदेह को मजबूत कर दिया। अब पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास कुछ नाम, कुछ संपर्क और कुछ गतिविधियों के संकेत मौजूद थे। उन्होंने निगरानी बढ़ा दी। फोन, मुलाकातें, यात्रा मार्ग और संपर्कों पर नजर रखी जाने लगी। धीरे धीरे जांच का दायरा मोहनलाल भास्कर तक पहुंच गया। जाल बिछाया गया। जब आईएसआई और पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस को पर्याप्त जानकारी मिल गई, तब उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने भास्कर की गतिविधियों को कुछ समय तक और देखा, उनके संपर्कों का अध्ययन किया, यह समझने की कोशिश की कि वह अकेले काम कर रहे हैं या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। जब उन्हें विश्वास हो गया कि मोहम्मद असलम वास्तव में भारतीय एजेंट है, तब गिरफ्तारी की योजना बनाई गई। गिरफ्तारी का दिन आखिरकार वह दिन आ गया जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिस पहचान को बनाने में वर्षों लगे थे, वह कुछ ही घंटों में ढह गई। उनकी पूछताछ शुरू हुई। अब पाकिस्तान के अधिकारियों को विश्वास था कि उन्होंने एक भारतीय जासूस को पकड़ लिया है। भास्कर के लिए यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी गुप्त दुनिया का अंत था। क्या केवल अमरिक सिंह ही जिम्मेदार था? इतिहासकारों और उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सबसे अधिक उल्लेख अमरिक सिंह नामक कथित डबल एजेंट का मिलता है। हालांकि सार्वजनिक रिकॉर्ड में गिरफ्तारी की पूरी खुफिया फाइल उपलब्ध नहीं है, इसलिए हर छोटी बड़ी जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं है। लेकिन मोहनलाल भास्कर की कहानी से जुड़े अधिकांश विवरण इस बात पर सहमत हैं कि उनकी पहचान उजागर होने के पीछे एक डबल एजेंट द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण कारण बनी। तो दोस्तों, मोहनलाल भास्कर इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी थी। उपलब्ध विवरणों के अनुसार उनकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण था एक डबल एजेंट की गद्दारी। उस गद्दारी ने आईएसआई को सुराग दी। आईएसआई ने निगरानी बढ़ाई, शक यकीन में बदला और आखिरकार भारत का यह साहसी जासूस पाकिस्तान की जेलों में पहुंच गया, जहां उसने कई वर्षों तक यातनाएं झेलीं। अगर आपको भारत के गुप्त जासूसों की ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो
आप किस भारतीय जासूस पर देखना चाहते हैं?